ये अब 92 से नीचे आ गया 91.8। 91.8 आप इसे कह रहे हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो नंबर बियर कर रहे हैं ना इस टाइम पे वो 90 बियर कर रहे हैं। अरे किसी का 90 भी आएगा तो आप छोड़ देंगे? 90 से अबव जो भी है हम उसको छोड़ देंगे। मिनिमम नंबर आपका 90 होगा। स्टैंडर्ड हमारा 92 है। ओगरा का स्टैंडर्ड क्या है? ओगरा का स्टैंडर्ड 92 है। ओगरा का स्टैंडर्ड 92 है, लेकिन हम जो 2 नंबर की वेरिएशन है +-2 हम इसको बियर कर रहे हैं। उस पर आप कार्रवाई वगैरह नहीं करते या? मेरा नहीं ख्याल इस पे होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा जिसको रिपोर्ट करेंगे आगे अथॉरिटी की मर्जी है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि वेरी माइनर एक चीज़ हम और डिस्कस कर रहे थे लोगों के समझने के लिए, जो 0.2 का फ़र्क है ये किसी चीज़ की मिक्सिंग से आता है? ज़रूरी नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो माइनर डिफरेंस है वो मिक्सिंग से आए। मिक्सिंग से जो डिफरेंस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर इसमें एक मिसाल है, इसमें केरोसिन मिक्स हुआ होता तो कितना फ़र्क आता? नंबर में फ़र्क आता है, 5-6 नंबर वो कम होता है इसमें। मतलब ये कोई 85-86 की रेंज में चला जाता? 88 वहाँ चला जाता वहाँ तक चला, और फिर वो बेरेबल नहीं होता? वो बेरेबल नहीं है, वो बेरेबल नहीं है। आल्दो अगर कोई फिजिकल चेंजेस की वजह से कोई नंबर नीचे आ रहा है या हमारे इक्विपमेंट की सप्लाई की वजह से इशू आ रहा है तो इक्विपमेंट के अंदर भी फ़र्क आ सकता है? आ सकता है। कितनी टेस्टिंग के बाद आता है जी? 10, 12, 15 टेस्टिंग आपने कर ली है, उसके बाद आता है कि 1-2 भी आ जाता है? वो वैल्यू अगर स्टेबल ना हो रही हो तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके पीछे प्योर साइन वेव नहीं है, हमें अपनी जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम उसको जो है सोर्स चेंज करते हैं और दोबारा से रिजल्ट निकालते हैं। इसमें भी वो फ़र्क आ सकता है। अब और डीजल का नंबर जो आया वो 0.2 यानी 45.2 आया। 45.2 है, मिनिमम 45 मिनिमम 45 वो आपका स्टैंडर्ड मीट कर गया। मीट कर। ठीक है, अब आप डेंसिटी चेक करेंगे। जी, अब हम इसकी डेंसिटी दोनों की चेक करते हैं। ठीक है जी, ये सूरत आ रहा है जी। इनके पास आप डेंसिटी जो है वो चेक करेंगे। उसको उसी मशीन के साथ पेट्रोल लिया जाएगा और फिर डीजल लिया जाएगा और उसके डेंसिटी के नंबर चेक किए जाएंगे। जो पेट्रोल की डेंसिटी का नंबर है वो 0.72 से स्टार्ट होगा और 0.75 तक जाएगा, ऐसा ही जी? 775 775 तक। तो ये हम देखते हैं जी, इसके ऊपर जो पेट्रोल का नंबर है वो क्या आता है जी? क्या नंबर आया हजूर? 723 0.723। फैसल कैमरा आगे लेकर आएँ और ये अगर आप दिखा सकें 0.723 तो इसके पेट्रोल की डेंसिटी है, तो ये ठीक आई? जी बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मतलब है कि वो फ़र्क जो है माइनर सा आया है, वो किस वजह से हो सकता है? कोई टेम्परेचर का इशू हो सकता है, स्टोरेज का इशू हो सकता है, क्या हो सकता है? आई गेस पीछे से सप्लाई ही इस तरह से है, सप्लाई में कोई मामला हो सकता है? क्योंकि ये वर्कर जब काम कर रहे होते हैं तो समहाउ डीजल और उनकी मिक्सिंग भी कर देते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। वो तो फिर जो पेट्रोल डलवाने आया उसका तो नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसके अगर उसके पेट्रोल इंजन में डीजल चलाएगा तो वो इंजन सीज कर जाएगा। नहीं, ये इससे बहुत माइनर क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक जो है वो फ्यूल है। मैंने आपको बताया कि हम 90 की वैल्यू जो है वो बियर करते हैं, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट की भी जो वेरिएशन लिमिटेशन जी उसकी भी लिमिटेशन है। अब आप करें जी डेंसिटी इसकी चेक करेंगे आप डीजल की। मीनवाइल जो इनके कहाँ गए वो साहब, जो मैनेजर साहब थे, किधर गए? इससे भी हमें जनरल आइडिया हो जाता है, लाइक हमारे पास अगर नंबर सब के 0.8 आ रहे हैं तो इनका भी 0.8 आना चाहिए। इससे भी जनरली हमें आइडिया हो जाता है। तो क्या नाम बताया था भाई? साथ नाम है मेरा। साथ भाई, वो जो आपके डीजल की सप्लाई आई थी वो रिकॉर्ड आप ले आते इनको दिखाने? मैंने दिखा दिया मैंने बॉस को। कब का आया हुआ? 16 तारीख का मेरा रिकॉर्ड ले आए ना? है बेटा, वो दिखा दे रहा। ताकि हम भी इस्टेब्लिश कर दें। हाँ, ज़रूर दिखाया हुआ ऐसा ही है। और 16 तारीख को आया? हाँ जी, 16 ये तो बन गए कोई 8 दिन, 6 दिन 6 दिन पहले। सॉरी, हाँ, 6 हफ्ता भी नहीं हुआ। नहीं हफ्ता भी नहीं, क्योंकि हमारी भी पुरानी सप्लाई नहीं होती, हमने साथ साथ मंगवाना होता है। क्या नंबर आया जी? 0.818 0.81 जी, ये बिल्कुल वही नंबर है एग्जैक्टली जो लास्ट पहले आया था। तो सेम ही आ रहा है फिर ये? ठीक है। तो फिर इनकी जो चेक करेंगे आप इसके ऊपर जो इनकी इनवॉइस है उस पर नंबर क्या है? हम देखते हैं उनको, लेकिन पहले हम ये सारे टेस्ट 1 बाय 1 करते हैं, फिर उसके बाद उनसे चेक करते हैं। ये मेरा डिलीवरी नंबर है। तो वो ठीक है, अगर आप इसमें हमें इनवॉइस नंबर की निशानदेही कर दें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ पे है। 16 तारीख की जो इनकी इनवॉइस आई है, जिस दिन इनके डीजल की डिलीवरी लास्ट आई है, आज से 6 दिन पहले। आई गेस इसके ऊपर यार आपकी जो चेक करके गए थे उसकी जो पैरामीटर की जो रिपोर्ट्स है वो किधर है? वो तो क्या मैं अंदर ड्रॉ में पड़ी हुई है, जो पहली वाली। नहीं, जो इसके पैरामीटर की जो आपकी अपनी कंपनी करके गई है ना, वो रिपोर्ट लाएं। नंबर जो है वो आपने देने, आप करें जी अपना दीगर टेस्ट करें। ये अभी इनका पेट्रोल और डीजल दोनों आपके पहले 2 टेस्ट में पास हैं। पहले 2 टेस्ट में तो ओके। अब
आप डीजल को आगे लेके जाएंगे, सल्फर टेस्ट करेंगे और फिर आप करेंगे फ्लैश टेस्ट। आप करें जी, इसको शुरू करें। इनके डेंसिटी टेस्ट का नंबर क्या है आपके पास? 0.812। ये डीजल का इनका है 0. 8312, ठीक है। पेट्रोल का क्या है? ठीक है, और पेट्रोल का आया है 0.7354। 35। और जो आपके रिजल्ट में आया, अगर हम वो भी साथ रख लें, ये लें, ये आपका 0. 0.7 to 3.7 ओके, ठीक है, 0.8 ओके। ये दोनों ठीक आ जी, गए। बिल्कुल।